आपने पंजाबी, उर्दू और सिंधी ज़ुबान के शायरों के नाम तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पश्तो ज़ुबान के किसी सूफ़ी शायर का भी मालूम है? नहीं मालूम तो दोस्तों, आप पेशावर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 16 देख रहे हैं, जिसमें आज हम पश्तो ज़ुबान के मशहूर सूफ़ी शायर रहमान बाबा के मज़ार का विज़िट करेंगे। आपको मज़ार का खूबसूरत फ़न तामीर लाइव दिखाएंगे, रहमान बाबा की ज़िंदगी पर मुख्तसर रोशनी डालेंगे, जबकि आपको उनकी शोहरा आफाक पश्तो शायरी के बारे में मुफीद मालूमात बताएंगे। मज़ार के साथ ही केपी के गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, वो भी आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रहमान बाबा का मज़ार पेशावर रिंग रोड पर हज़ार खानी के पास मौजूद है, जहां जाने के लिए आबिद भाई पेशावर के इन रास्तों से लेकर जा रहे हैं। मैं अकेला जाता तो शायद ना पहुंच पाता। तो आबिद भाई, आपका एक और बार शुक्रिया कि आपकी वजह से मैं रहमान बाबा के मज़ार पर हाज़िरी दे सका। दरबार के आसपास एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है, जहां से गुज़र कर हम बस थोड़ी ही देर में मज़ार के सामने होंगे। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों, फाइनली मैं पश्तो ज़ुबान के हर दिल अज़ीज़ सूफ़ी शायर अब्दुल रहमान मोमिन यानी कि रहमान बाबा के मज़ार के गेट के बाहर मौजूद हूँ। आप जैसे ही इस दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं तो ये गली आती है, जहाँ से गुज़रकर आप मज़ार की तरफ जाते हैं। रास्ते में आपको कुछ ऐसे मनाज़िर दिखाई देते हैं। दोस्तों, पंजाब में दरबारों पर हर वक्त लोगों का रश रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम ज़ायरीन इस वक्त मज़ार में मौजूद हैं। मज़ार में एक मस्जिद मौजूद है, जहाँ ये मेरे प्यारे भाई बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। मैंने भाई का एक इंटरव्यू भी लिया, लेकिन मेरे माइक ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से आवाज़ रिकॉर्ड ना हो सकी। अब आप पेशावर के ये मासूम फूल भी देख सकते हैं, जो रहमान बाबा के मज़ार के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। दोस्तों, ये रही रहमान बाबा के मज़ार की खूबसूरत बिल्डिंग, जिसे 2009 में दहशतगर्दों ने बम से उड़ा दिया था। मौजज़ाती तौर पर रहमान बाबा का जस्द खाकी महफूज रहा और इस मज़ार को 2012 में दोबारा तामीर करके मौजूदा शक्ल में डिज़ाइन किया गया। जैसे पेशावर खूबसूरत है, वैसे ही ये मज़ार भी क्या खूबसूरत है। मज़ार के गिर्द एक बड़ा सहन मौजूद है, जिसके बिल्कुल सामने मस्जिद है। आइए अंदर चलते हैं और आपको रहमान बाबा की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं। दोस्तों, 1632 में पेशावर में ही रहमान बाबा पैदा हुए और 74 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आप पठानों के मोमिन कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे पंजाबी शायरी के ज़रिए बाबा बुल्ले शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श ने मखलूक को अपने हकीकी खालिक से आशना करवाया, बिल्कुल इसी तरह ही रहमान बाबा ने अपनी पश्तो ज़बान के ज़रिए यही काम किया। यही वजह है कि रहमान बाबा को ना सिर्फ पाकिस्तान में इज़्ज़त व एहतराम दिया जाता है, बल्कि पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में भी आपको इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा जाता है। सादा लेकिन बहुत ही खूबसूरत मज़ार। छत का क्या कमाल का फ़न तामीर है, आप लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आइए अब आपको मज़ार के बाहर ले चलते हैं। सफ़ेद मार्बल से बना हुआ सैन का फर्श कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ सामने एक मस्जिद है जिसके कुछ शॉट्स भी शामिल करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। हस्बे रिवायत यहाँ पर कीमती पत्थर और तस्बीहां बेची जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि ये एक शायर का मज़ार है तो इसी अहमियत की वजह से यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। आइए लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं और आपको लाइब्रेरी का एक व्यू देते हैं। सच पूछें तो केपी के गवर्नमेंट के इस इक़दाम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मेरा ख़्याल है कि सुबह पंजाब में भी ये काम कॉपी होना चाहिए। लाइब्रेरी के साथ इस्लामिक कॉर्नर भी बनाया गया है। आइए इसमें दाखिल होते हैं और आपको इस लाइब्रेरी का एक व्यू देते हैं। बताया जाता है कि रहमान बाबा ने तकरीबन 343 पश्तो ज़ुबान में नज़में लिखी, जिनमें से 25 नज़में ऐसी थीं जो उनकी अपनी हाथ की लिखी हुई थीं। अभी भी दुनिया की मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में उनकी हाथ की लिखी हुई नज़में देखी जा सकती हैं। इन जगहों में पेशावर, पेरिस, मैनचेस्टर और ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरियाँ शामिल हैं। तकरीबन 111 वर्सेस को पश्तो ज़ुबान से अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी तब्दील किया गया और इन्हें 2009 में पब्लिश किया गया। दोस्तों, इतनी सारी शूटिंग करने के बाद मुझे तो भूख लग गई। मज़ार के बाहर ये एक रेड़ी खड़ी थी जहाँ से हम लोकल डिश खा रहे हैं और राइट नो आप मुझे आबिद भाई के साथ देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार है। मज़ार के कुछ और एरियाज़ को भी शामिल करते हैं। ये वो जगह है जहाँ मज़ार के ज़ायरीन इकट्ठे होते हैं। जबकि बाकी मज़ारों की तरह यहाँ कबूतर भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, रहमान बाबा के मज़ार पर दुआ की और आवारा गर्द सियाह अब वापसी लेता है। इन्हीं खूबसूरत मनाजिर के साथ यहाँ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मेरा ख़्याल है कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।